हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना पूरे डे का स्टडी रूटीन दिखाऊंगा और लास्ट में आपको 5 मिनट में 50 vocab याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ। उसके बाद से नाश्ता बनाकर 6:30 तक लाइब्रेरी चला जाता हूँ। और आज मैं प्लान बनाया था कि परसेंटेज में पिछले 4 I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. इंग्लिश के 50 vocab को कैसे 5 मिनट में याद करना है उसको मैं बताता हूँ। रटना नहीं है, उसको मैं बताऊंगा। समझना है, समझ के हम लोग कैसे याद कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग समझते हैं 5 मिनट में कैसे 50 वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। देखते हैं। पहला जो वर्ड मीनिंग है इगोइस्ट। ईगो मिस होता है स्वार्थी, सेल्फ मिस होता है स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति। तो आराम से याद हो गया। इगोइस्ट मिस होता है, क्या होता है? स्वार्थी व्यक्ति। मतलब क्या होता है? मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया। फिर से अल्ट्रुइस्ट। अल मिस होता है, एल मिस होता है आल। ट्रुइस्ट मिस होता है ट्रस्ट, मतलब विश्वास करना। मतलब सबके लिए क्या होता है? परोपकारी। ठीक है। उस सबके लिए क्या होता है? सबके ऊपर वो परोपकार करता है। जैसे मदर टेरेसा जो थी वो सबके लिए एक जैसा व्यवहार करती थी। फिर से थर्ड है फैटलिस्ट। फेट मिस होता है फेट। फेट मिस होता है भाग्य पर विश्वास करने वाला, जो भाग्य पे विश्वास रखता है। जैसे कुछ लोग होते हैं पढ़ते नहीं है, वो भाग्य भरोसे रहते हैं कि मेरा एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा भगवान भरोसे। ठीक है। स्टोइक। स्टोइक मिस होता है दर्द से आने वाला व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं जो दर्द से आते हैं झूठ मूठ में, मतलब हीरोगिरी के चक्कर में दर्द से आते रहते हैं। चोट लग जाएगा लेकिन वो दर्द से आएंगे, कहेंगे कि नहीं। कोई लड़की रहेगी तो उसके सामने हीरो बनेंगे, कहेंगे नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ है, कुछ ऐसा। साइनिक। साइनिक वो होता है जो हर चीज में दोष देखने वाला हो। आपका कोई दोस्त ऐसा होगा जो हर चीज में निगेटिव देखता होगा, हमेशा वहाँ पे क्या करता होगा? निगेटिव चीजें देखता होगा, हर चीज में उसे दोष देता होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर से है 6 नंबर एगोनॉस्टिक। मतलब ये होता है कि ए मिस देखो, जहाँ पे भी ए प्रीफिक्स लगा रहता है ना, तो उसका मतलब होता है नॉट, और इसका मतलब होता है नॉलेज। मतलब जिसको भगवान के होने पे जिसको शक हो, मतलब भगवान के अस्तित्व पर संयम रखने वाला, मतलब जिसको शक हो, बिलीव नहीं हो भगवान के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं एगोनॉस्टिक। फिर से थेसिस, मतलब थेइस्ट। थेइस्ट मिस होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं थेइस्ट। फिर से अथेइस्ट। मिस होता है नॉट। प्रीफिक्स लगा अथेइस्ट में। थेइस्ट मिस होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ये प्रीफिक्स में लगा मतलब ना, ईश्वर, इसका मतलब हो गया ईश्वर में, ईश्वर को न मानने वाला या ईश्वर में नहीं विश्वास रखने वाला। ऐसे मोनोथेइस्ट। मोनो मिस होता है एक, मतलब एक भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाला। मोनो मिस एक, ये दो वर्ड से बना है मोनो प्लस थेइस्ट। मोनो मिस होता है एक और थेइस्ट मिस होता है भगवान में विश्वास रखने वाला, मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। पॉली। पॉली मिस होता है अनेक, मतलब कई भगवान में विश्वास रखने वाला।
जैसे हिंदू जो धर्म है उसमें बहुत सारे भगवान में विश्वास लोग रखते हैं, और जो इस्लाम धर्म है उसमें एक खुदा को मानते हैं। तो ऐसा। अब यहाँ से 11 नंबर है एम्बी डेक्सटोरस। एम्बी का मतलब होता है, मैं बताता हूँ। एम्बी मीन्स होता है दोनों, ठीक है, दोनों मतलब बोथ, इसका मतलब होता है बोथ। डेक्सटोरस मीन्स होता है स्किल्ड। डेक्स्टर मीन्स होता है यहाँ पे स्किल्ड, मतलब जो दोनों हाथों से काम करने में कुशल हो, मतलब कोई ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से काम करने में कुशल हो, उसे हम लोग बोलते हैं एम्बी डेक्सटोरस। अब यहाँ पे है मीजो गाइनिश। अब मीजो का मतलब होता है, कहीं पे भी मीजो वर्ड आए इसका मतलब होता है हेड से, ठीक है। मीजो मीन्स होता है हेड। गाइनिश, गाइनिश यहाँ पे है गाइन, गाइन रिलेटेड होता है वोमेन से, मतलब जो हेड करता हो वोमेन से, मतलब जो औरतों से हेड करता हो उसे हम लोग बोलते हैं मीजो गाइनिश, मतलब नारी दोषी। 30 नंबर है मीजो गैमिश। मीजो मीन्स होता है हेड, और गैमिश, गैमी मीन्स होता है विवाह। जो विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति हो या जो विवाह के खिलाफ हो उसे हम लोग बोलते हैं मीजो गैमिश। मोनोगैमी, मोनो मीन्स होता है एक, और गैमी मीन्स होता है विवाह, मतलब एक विवाह, एक विवाह पर नारी। बाईगैमी, बाईगैमी मीन्स होता है दो विवाह करना, जैसे मुस्लिम धर्म में है 4 विवाह आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मीन्स होता है कई विवाह। पहले के जो राजा थे उनके कितनी रानियां रहती थी, ये पॉलीगैमी में आ जाता है। पॉली मीन्स अनेक, और गैमी मीन्स होता है विवाह। अब यहाँ पे है फिलो फिलैंथ्रोपिस्ट। अब यहाँ पे होता है फिलो, फिलो का मतलब होता है कहीं पे भी प्रीफिक्स में या सफिक्स में अगर फिलो वर्ड जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है लव। लव मीन्स होता है प्यार से संबंधित, ठीक है। तो फिलो एंथ्रोपिस्ट, फिलो मीन्स होता है लव, एंथ्रो मीन्स होता है मैं। फिलो मीन्स होता है लव, एंथ्रो मीन्स होता है मैं, मतलब जो मानव प्रेमी हो। रतन टाटा इस फिलोथ्रोपिस्ट, इसका मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ। तो रतन टाटा जो थे वो मानव के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा काम किए थे, तो उन्हें हम लोग बोल सकते हैं फिलोथ्रोपिस्ट। यहाँ पे बिब्लोफाइल, बिब्लो मीन्स होता है पुस्तक, फाइल मीन्स होता है लव, जो पुस्तक से प्यार करता है उसे हम लोग बोल सकते हैं पुस्तक प्रेमी। यहाँ पे लास्ट में सफिक्स में लगाना फाइल, यहाँ पे क्या लगा था प्रीफिक्स में फाइल वर्ड। फाइल जहाँ पे भी दिखे उसका मतलब होता है लव, लव से संबंधित है। अब यहाँ पे ग्लूटोन, ग्लूटोन मीन्स होता है बहुत खाने वाला, जो बहुत ज्यादा खाता है। अब यहाँ पे है पोटेंट। अब यहाँ पे है ओमनी पोटेंट। ओमनी मीन्स होता है आल, पोटेंट मीन्स होता है शक्ति, मतलब क्या होता है सर्वशक्तिमान। ओमनी मीन्स होता है आल, पोटेंट मीन्स होता है शक्ति, मतलब उस सब कुछ से शक्ति है, उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, मतलब सर्वशक्तिमान इसे बोल सकते हैं। ओमनी सिकेंट, ओमनी मीन्स होता है आल, सिकेंट मीन्स होता है नॉलेज, मतलब सर्वज्ञान। ओमनी, ओमनी मीन्स होता है आल, परडेंट मीन्स होता है परडेंट, परडेंट मीन्स क्या होता है जो हर जगह उपस्थित हो, मतलब हर जगह मौजूद हो। सूडोनिम, सूडो, सूडो का मतलब होता है फेक। फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं सूडो, सूडो फोर्स एक होता है, ऐसे यहाँ पे सूडो, सूडो मीन्स होता है फेक। NYM इसका मतलब होता है नेम, मतलब जिसका श्रद्धा नाम, मतलब फेक नाम जिसका हो उसे हम लोग बोलते हैं सूडो नेम। मार्क ट्वेन वाज सूडो नेम, मतलब एक फेक नेम है। मैन्यू स्क्रिप्ट, मैन्यू, मैन्यू मीन्स होता है हैंड, ठीक है। स्क्रिप्ट मीन्स होता है राइट करना, मतलब राइटिंग करना। तो हैंड, हैंड से लिखा हुआ, मतलब हाथ से लिखा हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट। अब इसका मतलब ऑटो बायोग्राफी, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायो मीन्स होता है लाइफ, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, मतलब सेल्फ, लाइफ और राइटिंग, मतलब खुद की जीवनी, मतलब जो खुद की जीवनी लिखता है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और जो दूसरे की जीवनी लिखता है उसे हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। तो बायो मीन्स होता है लाइफ, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। जो दूसरे किसी की जीवनी लिखता है उसे बायोग्राफी बोलते हैं, और जो खुद की जीवनी लिखता है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर। जहाँ पे भी साइड दिखे, साइड मतलब होता है रिलेटेड टू किलिंग, मतलब हत्या से संबंधित। जहाँ पे भी सफिक्स में साइड लिखा हुआ हो वो हमेशा रिलेटेड टू किलिंग होगा, मतलब हत्या से संबंधित होगा, ठीक। तो यहाँ पे है होमोसाइड, सॉरी होमिसाइड। होमी भी होता है मैन, और साइड भी होता है किल, मतलब मैन की हत्या करना, ठीक है। तो अगर मैन की हत्या जहाँ पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं होमिसाइड, जो करता है उसे होमिसाइड बोलते हैं। ही वाज अरेस्टेड फॉर होमिसाइड। सुइसाइड, सुई मिस होता है सेल्फ, साइड मिस होता है हत्या, मतलब जो आत्महत्या करते हैं उसे हम लोग सुसाइड बोलते हैं। इन्फेंटिसाइड, देखो सब जगह साइड लगा, मतलब किलिंग से संबंधित है, ये भी किलिंग से संबंधित, ये भी किलिंग से संबंधित, बस ये पहला वर्ड पता रहना चाहिए। इन्फेंट मिस होता है बेबी, मतलब शिशु हत्या। जेनो मिस होता है नरसंहार, मतलब नस्ल संहार, एक नस्ल ही उड़ जाए, जैसे हिटलर जो था वो उसे तो बोला जाता है नस्ल संहार, वही तो किया था, बहुत लोगों की हत्या किया था हिटलर। फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्री मिस होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री मिस होता है ब्रदर, मतलब भाई की हत्या, साइड से रिलेटेड। साइड यहाँ पे फैक्ट्री, फैक्ट्री मिस होता है पिता की हत्या। मैक्ट्री, मैक्ट्री मिस होता है माता की हत्या, जो माँ की हत्या करता हो उसे मैट्रिसाइड बोलते हैं। जो पिता की हत्या करता है उसे फैक्ट्रीसाइड, जो भाई की हत्या करता है उसे फैक्ट्रीसाइड, जो नस्ल संहार होता है, जो किसी को भी हत्या करता है उसे जेनोसाइड बोलते हैं। आर्सन, आर्सन मिस होता है जानबूझकर आग लगाना, मतलब जानबूझकर आग लगाना। फायर क्राइम, आर्सन। फॉरगेरी, फॉरगेरी, फॉरगेरी मिस होता है, फॉर मिस होता है फेक, मतलब नकली दस्तावेज बनाना। बिगॉट, बिगॉट ये होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग जो धर्म या विचारों के प्रति कट्टर हो। जैसे कुछ लोग होते हैं धर्म के प्रति अगर बात करेंगे तो
वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें कट्टरता उनके अंदर रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बाई गॉड। हिपोक्रिएट, हिपोक्रिएट मीन्स होता है दिखावा करने वाला, हिपोक्रिएट मीन्स होता है दिखावा करने वाला, हिपो मीन्स अंदर, क्रिएटिव मीन्स होता है फेक, मतलब जो दिखावा करता हो। अब इनसॉल्वेंट, मैं 3 चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, इन और आर। अगर प्रीफिक्स में दिखे, प्रीफिक्स में लगा हूँ, तो इसका मतलब होता है नॉट, इसका मतलब होता है नॉट। इन और इट, मतलब आई एन, आई एम और आई एन, ये तीनों अगर प्रीफिक्स में लिखे हो तो उसका मतलब होता है नॉट। यहाँ पे है इन प्लस सॉल्वेंट, ये ऐसे इन प्लस सॉल्वेंट, तो इन मीन्स होता है नॉट, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स होता है जो पे न कर सके, ठीक है, पेइंग, जो कर्जा ना चुका सके, मतलब जो दिवालिया व्यक्ति हो गया हो। जैसे कुछ लोग अपने देश में है, क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं सरकार से और उसके बाद से भाग जाते हैं दूसरे देश में जाके आराम से, उनके पास तो पैसे रहते हैं, दूसरा देश आराम से उनको रहने के लिए दे देता है, क्योंकि उसको फायदा होता है उस देश को। बहुत लोग हैं अपने, पता नहीं कौन कौन से लोग, तो उन्हें बोलते हैं जो दिवालिया हो गया हो। एफिमिनेट, ये फेमिनिन से संबंधित यहाँ पे है, ऐसे जो मतलब जो पुरुष जो है औरत जैसा दिखे उसे हम लोग बोलते हैं एफिमिनेट। अब पेडेस्ट्रियन, पेड भी होता है पैर, मतलब फुट, मतलब जो पैदल चलने वाला व्यक्ति को उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडागोगी, पेडा मिस होता है सिंपल सा चाइल्ड, आर्गो मिस होता है लीड, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो पढ़ाने की कला जिसके अंदर हो, बच्चों को पढ़ाने की कला, मतलब बहुत कम लोगों के अंदर होता है जो बच्चों को समझा सके, उसे पेडागोगी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो फीला, यहाँ पे देखो फील, फील आ रहा है ना, फीलो से संबंधित टाइप का, यहाँ पे फीला वर्ड है ना, तो मतलब लव से संबंधित है, तो फीला लिस्ट मिस होता है डाक टिकट संग्रह। अब ये है नुमे, नुमिस्मेटिस्ट, मतलब ये होता है, नुमिस मिस होता है क्वाइन, मतलब सिक्का जमा करने वाला व्यक्ति को हम लोग ये बोलते हैं। मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर पा रहा हूँ। वेटेरन, वेटेरन मिस होता है ओल्ड एंड ट्रेंड, मतलब अनुभवी व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेटेरन, अनुभवी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेरन। नोआइस, नोआइस हम लोग उसको बोलते हैं नौसिखिया, जो नया नया होता है किसी काम को सीखने में, नोआइस ऐसे समझ सकते हैं। नो मतलब न्यू, न्यू वाइस मतलब जो नया सीखने वाला, उसे नौसिखिया बोलते हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, जहाँ पे भी सफिक्स में वुड लिखा हो वहाँ पे खाने से संबंधित बात हो रही है, खाने से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सफिक्स में, ओट, बीवारे, फिर से यहाँ पे ओट, फिर से यहाँ पे ओट, ठीक है। तो ओमनी मिस होता है आल, और ओल मिस, ओर मिस होता है इट, मतलब जो सब कुछ खाता हो, कुछ लोग होते हैं सब कुछ खाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओमनीवोर। हर्बीवोर, आप लोगों का कोई दोस्त होगा जो केवल शाकाहारी होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर, घास या वनस्पति खाने वाला। कार्निवोर मतलब मांसाहारी, कार्निवोर मतलब मांसाहारी, जो मांस भी खाता हो, जैसे इंसान, मैं भी खाता हूँ और भी लोग खाते हैं, और जानवर भी मांस खाते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स होता है, ऑडियंस उसे बोलते हैं जैसे जो सुनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियंस, ऑडियंस उसे बोला जाता है जो सुनता हो। स्पेक्टेटर, स्पेक्ट मीन्स होता है देखना, मतलब जो देखता है, जांच पड़ताल करता है, जैसे एग्जाम हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कोई खड़ा रहता है, एग्जाम मतलब हम लोग को देखता है, तो उसे भी स्पेक्टेटर बोल सकते हैं। क्रेडुलस, अब यहाँ पे क्रेड है, क्रेड वर्ड रिलेटेड है बिलीफ से, बिलीव मतलब BELE, स्पेलिंग क्या होता है बिलीव, बिलीव BELIEV, बिलीफ से रिलेटेड है। क्रेडुलस मतलब आसानी से विश्वास करने वाला, तो इतना वर्ड था याद करने के लिए, 50 वर्ड आसानी से याद हो गए होंगे, मुझे, मेरा भी रिवीजन हो गया और आप लोगों को भी याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा हुआ हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब कल के वीडियो में एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।